तो दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है सामने मनी मिराज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मनी मिराज को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, मनी मिराज को पटना से अरेस्ट कर लिया गया यूपी पुलिस द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मनी मिराज और वन्नू दी ग्रेट का एक कंट्रोवर्सी बहुत ही तेजी से चल रहा था, जो कि बीते दिन खूब ज्यादा इंटरनेट पे ये कंट्रोवर्सी चला था। मनी मिराज पे बहुत ही बड़ा बड़ा आरोप लगाए थे वन्नू दी ग्रेट, और उस कंट्रोवर्सी में मनी मिराज भी सामने आते हैं वकील के साथ। वो वकील जिन्होंने उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनी मिराज का बात रखने का मौका देते हैं, और मनी मिराज भी अपना बात रखते हैं पटना में। तो दोस्तों आप सभी को बता देते हैं कि वही पटना से ही मनी मिराज को गिरफ्तार करके यूपी पुलिस, जो कि गाजियाबाद का पुलिस आया था, और उसको लेके गया है। और उस पे वहाँ के वकील, जो कि मनी मिराज के वकील है, उसका क्या कहना वो आप लोग सबसे पहले देखिए। सर, किस मामले में मनी मिराज की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, इसी गाड़ी में मनी मिराज है। देखिए, मनी मिराज के मामले में बड़ा अनियमितता बरती गई है। अभी हम यहाँ पर सारे चीज़ों को बता रहे हैं क्रमबद्ध। ये एफआईआर जो हुआ है, एफआईआर की कॉपी के साथ आपके साथ हम आएंगे डिटेल में। एफआईआर जो हुआ था, ये घटना स्थल बताया जा रहा है बिहार का। लड़की रह रही है दिल्ली की, मूल निवासी है भागलपुर की, और यहाँ पर केस हो रहा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। और यदि उत्तर प्रदेश में यदि वो केस हुआ, उसके बाद की चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केस जब कभी भी होता है तो ये घटना बताया गया है। ये घटना की तिथि है, आपको बता दें जानकारी के लिए, चौथा महीना में 2022 का। अच्छा, 14 तारीख 14/4/2022, और एफआईआर हो रहा है आपको ये 18 तारीख को इसी 9वां महीना में। और जब कभी भी यानी कि 3 साल बाद वो आरोप लगा रही है दुष्कर्म का, जबकि 3 साल तो कह रही शादी भी हमने कर लिया। घटना स्थल का नाम नहीं है, घटना की तिथि नहीं है, घटना का चौहद्दी नहीं पता है। और जब कभी भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका जो नियम है, पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले सुपरविजन होता है। चूंकि लंबे अवधि की बात है, इसीलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस से गिरफ्तार करने की शक्ति है। लेकिन अदर स्टेट से जब यहाँ पर आएंगे तो अदर स्टेट से आने के लिए उसको पहले सुपरविजन होता है वरीय पदाधिकारी के अनुशंसा पर। जब लगता है कि मामले में तथ्य और इमीडिएटली गिरफ्तारी जरूरी है, तब गिरफ्तार करके लेके जाता है। यहाँ पुलिस आती है, इनको 2 बजे में गिरफ्तार किया गया। डायरेक्ट पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, तब गर्दनीबाग थाने में लेके जाया जाता है। जबकि नियम यह है कि आप पहले लोकल पुलिस को लीजिए, तब आप गिरफ्तार करिए। उसके बाद होता है कि उनके परिजन जो होते हैं, उनके परिजन को सूचना दी जाती है। यहाँ परिजन को सूचना नहीं दी गई थी, तो अभी चूंकि बंदी था तो जज साहब के आवास पर ही जो ट्रांजिट रिमांड होता है कि यदि 30 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करानी पड़ती है यदि तो उसके लिए नियम यह है कि आपको एक इजाज़त लेना पड़ता है कोर्ट से। तो ये ट्रांजिट रिमांड जो है, चूंकि रात का वक्त था, गिरफ्तारी हो गई थी, उसको उत्तर प्रदेश लेके जाना था। तो हमने जज साहब के सामने सारी बातों को रख दिया कि उसके जान को खतरा है, ये लोग जान से मारने की साजिश भी हो सकती है। तो उनका मेडिकल कराया गया कि रास्ते में उनके साथ कहीं मारपीट ना हो। तो ये तमाम तरह की चीज़ों को हमने जज साहब के सामने रखा। जज साहब ने बहुत जान का खतरा क्यों लग रहा है आपको? जान का खतरा चूंकि पूरी साजिश के तहत उसको फंसाया गया है। ये उभरता हुआ सितारा है। अभी बहुत दिनों से वो बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को पीछा करते हुए आगे बढ़ा। 500 मिलियन यदि लोग उसको नहीं, एक में 500 मिलियन लोग जो देखा है, हमने जो देखा है, तो 50 करोड़ लोग जिसको जानने वाले लोग हों, उसके पीछे बहुत सारे लोग जब कोई आगे बढ़ता है तो शत्रु भी होते हैं। ये सब तमाम तरह की चीज़ था। अभी एफआईआर के साथ अभी हमारे चैम्बर में चलेंगे, एफआईआर की कॉपी है, विधिवत बताएंगे कि कितना। अभी आप लोग को क्या कर रहे हैं? अभी तो बेल होना है, जैसे आपको बता रहे, ज़्यादा दिनों तक कोई ऐसी दीवार नहीं है, झूठा केस है। देर के लिए गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी वो सलाखों के बाहर होंगे। इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। समस्या केवल यह है कि उत्तर प्रदेश का मामला ये लेके चला गया, जबकि घटना के स्थल जो है वो बिहार का है। तो ये ट्रायल भी बिहार में चलना चाहिए था, अनुसंधान भी वहाँ 0 एफआईआर करके उनको भेजना चाहिए था। तो ये बहुत सारे आधार को वो ताक पे रख कर इस तरीके से केवल कुछ व्यक्तिगत टारगेट करके गिरफ्तार करके वो मनी मसल्स का पूरा इस्तेमाल होता है इस तरह के केस में, वही दिख रहा है। तो दोस्तों आपने देखा मनी मिराज के वकील ने क्या कहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता देते कि मनी मिराज को गिरफ्तार करके यूपी पुलिस ने ले गया। जी हाँ दोस्तों, अरेस्ट हो गए मनी मिराज, और उनके वकील ने भी कहा है कि उनके जान को खतरा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को देखना ये बाकी है कि आगे क्या होता है, और आप लोग इस चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मैं लगातार मनी मिराज का न्यूज़ दिखाते रहूँगा इस चैनल पे।
तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिस को नहीं पता कि मनी मिराज को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट हो गया है, उसके पास ये वीडियो आप लोग भेज दीजिए।